नमस्कार प्यारे साथियों, गुरुकुल आनंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम की चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहला बच्चों के मन में जो कुछ प्रश्न आते रहते हैं, जो पूछते रहते हैं हमसे, आज उन पर चर्चा करेंगे। पहला, पेपर कैसा आएगा। ज़्यादातर बच्चों के मन में इस बात को लेकर दुविधा रहती है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। तो उसके लिए आपको हम बता रहे, किसी भी परीक्षा का आपको पैटर्न समझना है तो उसके लिए आपको लास्ट 3 साल के प्रश्न आपको उठा के देख लेने हैं। लास्ट जो 3 साल में आए हुए प्रश्न आप उनको देख लोगे, उसे आप तैयारी करोगे, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। हाँ, इस बार जो कक्षा 10 का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। उसमें क्या है, उसमें प्रत्येक पेपर में 20 प्रश्न बहुविकल्पी जोड़े जाएंगे, जो कि पहली बार ही शुरू हो रहा है कक्षा 10 के लिए। कक्षा 12 वाले जो है वो प्रीवियस लास्ट जो 3 साल के पेपर आप उठा के देख सकते हो, आपका पैटर्न बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, क्योंकि कोर्स भी 30% कम हुआ है तो आपका बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। अगला, पेपर कैसे करें। ये बात बच्चों के मन में बहुत आ रही है कि सर में मतलब पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या पहले से करें, या हमें 10वां प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहा है तो 10 में से करें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है आप वहीं से शुरुआत करिए। मान लीजिए आपको बड़े प्रश्न पहले आ रहे हैं अच्छे से, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप पहले उन्हीं को कर लीजिए। आपने वो किए, उसके बाद आपको छोटे प्रश्न, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आ रहे थे आप उस हिसाब से कर लीजिए, या खंड के हिसाब से, खंड का आपका अच्छा है तो खंड का कर लीजिए, खंड खा अच्छा है खंड खा कर लीजिए। उसके बाद करना है, अब कई सारे बच्चे पूछते हैं पास कैसे करें। जो बहुत कमजोर बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, उनके मन में ही डर रहता है कि पास कैसे करें। तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि पास कैसे करें। इस बात को आपको लास्ट 3 साल के, कितने वर्षों के, 3 वर्षों का पेपर उठा लेना है और आपको यह देखना है कि हर पेपर में कुछ ऐसे पाठ होते हैं जिनसे अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो आपको उन पाठों को चुनना है और उनको ही तैयार कर लेना है बोर्ड परीक्षा में पढ़ने के लिए। और अगर आपने साल भर पढ़ा नहीं है और अब आप सोच रहे हैं कि पढ़ लें, तो आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना आपको ऐसे है कि लगातार अपने आप को कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अंदर को आत्मविश्वास आपके अंदर रहना चाहिए। इसके लिए आप 45 मिनट के लेके पढ़िए। 45 मिनट पढ़ा, 5-10 मिनट आप रेस्ट करिए, 45 मिनट फिर पढ़िए, फिर 5-10 मिनट रेस्ट करिए। लगातार 3-4 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हो और ना ही कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आप लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो यकीन मानिए आपके अंदर 1 घंटे भर का भी नहीं रहेगा, सारा निकल जाएगा। आप 45 मिनट पढ़े, आप 15 मिनट का गैप किया, फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर 15 मिनट का गैप करिए, इस क्रम से आप पढ़िए। अगला, कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें। ये बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा रहती है कि कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें। देखिए, इसमें 2 राय हैं। प्रश्न, पहले तो ये डिपेंड करता है कि प्रश्न किस विषय का है। प्रश्न किस विषय का है। हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो 2 तरीके के सब्जेक्ट हैं। कुछ हमारे जैसे हिंदी, अंग्रेजी और एसएसटी, सोशल साइंस जिसको हम कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और दूसरे जो प्रश्न हुए हमारे कक्षा 10 के लिए, मान लीजिए विज्ञान और गणित, ये प्रश्न हो गए। अब इनको आपको क्या करना है, अगर प्रश्न इनका है, ये प्रश्न नहीं आ रहा आपको और वो इधर से आया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, उसको आप करिए, लगातार उसको करिए। और वैसे भी चाहे पेपर प्रश्न इधर का हो या इधर का हो, छोड़ के तो नहीं आना है। इस वाले में क्या होता है, मान लीजिए आपसे कुछ पूछा गया और आपने वो नहीं पता था, आपको कुछ दूसरा पता था, आपने उसमें लिख दिया और एक बच्चा जो था आपके क्लास का ही, वो कॉपी खाली छोड़ के आया, तो इस खाली कॉपी से ये वाला बच्चा बेहतर है। इस बात की प्रबल संभावना है कि हो सकता है इसमें उसे कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलेंगे, लेकिन इस पेज में उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए बोर्ड परीक्षा में
आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। हाँ, गणित या विज्ञान का प्रश्न है, अब आपसे पूछा गया सोडियम के बारे में और आप लिख रहे हैं क्लोरीन के बारे में, तो वहां पे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, वहां पे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। या पेपर आपका गणित का है और आपसे पूछा गया है समांतर माध्य और आप निकाल रहे हैं वहां पे माध्यिका या कुछ और निकाल के आप आ रहे हैं, तो आपको वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे। इन चीजों में आपको नंबर मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी तरफ से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।